Yeter ulan yeter artık kendimizi bulamadık. Aklımızdan geçenleri bir türlü yapamadık. Kalbimiz kurudu yoktan ölüyoruz yavaştan. अली अच्छा हुआ हमने ये खरीद लिया। कितना अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना। ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा अचेलिया, जानती हो ना। जानती हूँ। याद दिलाने के लिए थैंक्स, थैंक यू। ओह गॉड। गुड मॉर्निंग नाजली, गैस मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। साउंड सिस्टम। सही कहा। कितना अच्छा है। अली ये तो महंगा होगा, क्यों लिया तुमने? डिस्काउंट पर था। थैंक यू सो मच। ऐसे क्यों कर रहे हो? ये स्माइल है, ये स्माइल है। मुस्कुराने से लोगों को खुशी मिलती है और ये कंटेजियस होती है, ऐसा डॉक्टर तांजू ने कहा। तुम भी हंसकर देखो। देखा, इट वर्क। ये सचमुच कंटेजियस है। अली थैंक यू सो मच, मगर मुस्कुराहट दिल से नहीं आ रही। आज पता नहीं क्या होगा। प्लीज विश मी गुड लक अली। और फिर हम इस बारे में डॉक्टर आदि। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। कैसे चल रहा है? कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ भी नहीं। आप किसी नतीजे पर पहुंचे? डॉक्टर नाजली से बात किए बगैर कुछ कहना मुश्किल है। बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ बाकी है? कोई बचा है सवाल करने के लिए? आप चाहे तो मैं मेरी मरी हुई माँ को बुला सकता हूँ आपके सवालों के लिए। देखिए, हम सब डॉक्टर्स हैं, सो लेट्स बी ऑनेस्ट। आप एक यंग लड़की की जिंदगी का फैसला करने वाले हैं। खुद के दिन याद कीजिए और फिर सोचिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है? हैव अ नाइस डे। You too. मैंने एक चीज बिल्कुल गलत कही थी। मैंने कहा था आपकी मुस्कुराहट अनमोल है, पर किसी ने दाम लगाया है। हमारे डोनर्स में से एक डोनर आपकी सर्जरी का खर्चा उठाना चाहते हैं। 85% खर्चा। क्या कहा डॉक्टर तांजू? 85% खर्चा उठाने के लिए तैयार है वो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। कसम से मैं कर सकता हूँ, मैं काम करके हैंडल कर लूंगा। जिज़ेम मेरी बच्ची, प्लीज प्लीज बेटा, बेटा मान जाओ ना प्लीज। मुझे तुम्हारी स्माइल देखनी है। इस बूढ़े बाप की बात मान जाओ ना प्लीज बेटा। ठीक है मेरी बच्ची, मैं सर्जरी के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा,
मेरी प्यारी बच्ची। ठीक है फिर, लेट्स गेट रेडी फॉर इट। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी बच्ची। कमेटी से बात हुई, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तुमने क्या सोचा, कुछ फैसला कर पाए? नहीं, मैं नहीं कर पाया। कुछ ही घंटों में कमेटी नाजली को पूछताछ करने के लिए बुलाएगी। सर क्या आप आ सकते हैं? कुछ प्रॉब्लम हुआ है, प्लीज चलिए। ठीक है। अली, पकड़ो, संभल कर। ठीक है? ठीक है। पुल द मसल। सूचर लाइन पर कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए। देमिर, रिट्रैक्टर्स निकाल दो। अली इधर आओ। देखते हैं ये हुआ है कि नहीं। एकदम संभल कर। इजी इजी। ये मुस्कुराई, देखा आपने कितनी सुंदर मुस्कान है। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। थैंक यू डॉक्टर, हमने कर दिखाया। थैंक यू वेरी मच सर। दोबारा ट्राई करना है? क्लोज करते हैं सर। चलो फिर। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल। क्या बात है? नाजली को गिफ्ट दिया था पर वो खुश नहीं हुई, कमेटी की वजह से दुखी थी। फिर हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। आप कुछ नहीं कर सकते? आप, मुझे लगा आप तो सबको बचा सकते हैं। काश बचा पाता, मगर नहीं कर सकता बेटा। डॉक्टर फेमन, डॉक्टर फेमन, डॉक्टर फेमन, डॉक्टर फेमन, नाजली को बचाइए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। आपने मुझे बचाया था, आप आए, बात की और मैं बच गया। अली, सब लोग इतने इम्प्रेस हुए थे, आपके बात करने का ढंग इम्प्रेसिव है। नाजली के लिए भी कीजिए प्लीज, ठीक है? अली तुमने मेडिकली गलती नहीं की थी, नजली की बात बिल्कुल अलग है। फिर कौन बचाएगा उसे? देखो अली, इस वक्त मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड और अपसेट हूँ। इस वक्त प्लीज यहाँ से चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। आप नहीं, डॉक्टर आदिल नहीं, तो फिर कौन बचाएगा? अली,
जब मैं प्रॉब्लम में था तब नाजली ने मेरी मदद की थी, कितनी कोशिश की थी। उसने आपसे बात की, डॉक्टर आदिल से बात की, पेशेंट से भी की। वो सबकी मदद करती है, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। नाजली को अकेला नहीं छोड़ सकते हम। क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? सर प्लीज जाओ। ये लीजिए। थैंक यू। सर्जरी डेस्क। श्योर, मैं बता दूंगी। नाजली अब तुम्हें बुलाया है। इन्हें मिसेस जेरिन को देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। नाजली, डॉक्टर, इट्स टाइम। उन्होंने बुलाया है मुझे। नाजली तुम वहां बिल्कुल शांत रहना। वो भी डॉक्टर्स हैं, कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम्हें बस जाना है, वापस आना है, बात खत्म। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कम ऑन, गुड लक। मैं जाऊंगी और बाहर आऊंगी, बात खत्म, टेंशन चला जाएगा। टेंशन चला जाएगा। मिल गया। क्या? फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। उस सर्जिकल केस की बात कर रही हो? थेरोटिकली हम हेल्दी वेस्ट को ट्रांसफर करेंगे, उनकी बॉडी फ्लोरा रेगुलेट करेगी और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने उन्हें फीटल बैक्टीरिया दिया तो? डॉक्टर, वैसे भी कोलोस्टोमी सही सोल्यूशन नहीं है। पहले अटैक के बाद 20% पेशेंट्स को वो फिर से होता है। ऐसे इन्वेजिव सर्जरी से पहले अगर हम इसे ट्राई करें तो क्या हर्ज है? शायद हम कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर, तुम ये कैसे कर सकती हो? क्या? इस वक्त तुम पेशेंट के बारे में कैसे सोच सकती हो? इट इज अनबिलीवेबल। डॉक्टर, हम शायद मिस्टर वैली को बचा सकते हैं, उन्हें फिर से उनके बच्चों से मिलवा सकते हैं। कितनी अच्छी बात होगी ये। चलो मेरे साथ। और कमेटी? चलो मेरे साथ, अंदर आओ। वीडियो लैरिंगोस्कोप एम्बुलेंस में नहीं था, तुम वहां यही कहोगी। क्या? तुमने सही सुना। अब आगे सुनो, हम हॉस्पिटल पर इल्जाम डालेंगे। वो केस फैटल था, ईआर में जरूरत थी, शायद इसीलिए एम्बुलेंस से निकाला गया होगा। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अगर तुमने ऐसा कहा तो वो हॉस्पिटल को दोषी ठहराएंगे, ठीक है? मतलब मिस बेलिस को? हाँ। डॉक्टर, देखो, सुनो मेरी बात। तुम एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो, मुझे तुम पर भरोसा है। हॉस्पिटल को तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं उन्हें तुम्हें ऐसे निकालने नहीं दे सकता, इसलिए मेरी बात मान लो, ठीक है? चलो। थैंक यू सो मच। कम ऑन।
मिस पेलिस बहुत अपसेट होंगी। उनकी क्या गलती है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, समझी? अब जाओ और बचा लो खुद को, जाओ जाओ। मैं आपकी इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर तांजू ने कहा सर्जरी अच्छी रही। काफी वक्त हुआ। किस बात के लिए? अब तक उसे खुद से सांस लेनी चाहिए थी। प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया देने के बाद भी असर 90 मिनट्स तक रहता है। कुछ प्रॉब्लम है डॉक्टर? एयरवे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स और मोटर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। वो अब भी बेहोश है। मुझे डॉक्टर तांजू को बताना चाहिए। डॉक्टर अली सुनिए, कुछ तो बताइए, क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ है? डॉक्टर कुछ तो बताइए। ये अच्छी बात नहीं है। नाज़ली, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस हॉस्पिटल में तुम अकेली नहीं हो। वहां अंदर वो लोग चाहे कुछ भी कहे, जब तुम बाहर आओगी तो मुझे यही पाओगी। रोना नहीं है मुझे, मगर आप हमेशा कहते थे यहाँ हम एक फैमिली की तरह हैं। अब मैं समझी आप कितना सही कहते थे डॉक्टर। थैंक यू सो मच। आप, अली, डॉक्टर फेरमन। डॉक्टर फेरमन? डॉक्टर फेरमन ने कुछ कहा है। तुम वो बताने वाली हो? तो ब्लेम तुम हॉस्पिटल पर डालने वाली हो? मुझे नहीं पता डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज विश मी गुड लक। जाओ अंदर जाओ। हेलो। आइए डॉक्टर नाज़ली। आपसे अकेले मिलने का मौका मिला, तो शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। ब्लड शुगर लेवल ठीक था, इलेक्ट्रोलाइट्स भी नॉर्मल थे। हाइपर और हाइपोथर्मिया भी नहीं है। बचा क्या है फिर? हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है और एन टाइटल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी नॉर्मल है। एंटी एनेस्थेटिक्स भी दिए हैं। डॉक्टर तांजू, आपको बुरा लग रहा है?
क्या अब भी आपको स्माइल इंपॉर्टेंट लगता है? टोमोग्राफी करवा लो। ओके डॉक्टर। कम ऑन। अली क्या कर रहे हो तुम? उनका गुस्सा तुमने देखा नहीं है? आखिर वो घड़ी आ ही गई। नाजली अंदर गई है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उनका फैसला हॉस्पिटल के लिए सही हो। नाजली भी बचनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारी अप्रेंटिस है, तुम उसे बहुत पसंद करते हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। ठीक है, वो लोग अच्छा और सही फैसला लेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। फरमान, माफ कर देना। किसी पर भरोसा ना करने से कितना अच्छा होता है ना। यकीन करो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। टोमोग्राफी में हमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखी। उसे फिर से एंटी एनेस्थेटिक्स दिए थे मगर कोई असर नहीं हो रहा। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? पर इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मेरी बच्ची है, वो कुछ तो कहिए प्लीज। मिस्टर आरिफ, हम हमारे दूसरे 2 डॉक्टर्स के कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। किस लिए डॉक्टर? किस बात का कंफर्मेशन? आप बताते क्यों नहीं? क्या हुआ है डॉक्टर? अगर आपका बच्चा ऐसी कंडीशन में होता तो आप क्या करते? बताइए ना, प्लीज बताइए। क्या सिचुएशन है, प्लीज बताइए मुझे डॉक्टर। एनॉक्सिक ब्रेन डैमेज। ये एनेस्थेशिया की कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ, पर जो मिला है उससे ये सेरेब्रल डेथ लगती है। क्या मतलब? डॉक्टर, मेरी बेटी को कभी होश नहीं आएगा? नहीं, वो होश में आएगी। हाँ, वो आएगी, होश में आएगी। वो स्ट्रांग है, वो होश में आएगी। आएगी वो। मिस्टर आरिफ, आई एम सो सॉरी, पर आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। डॉक्टर्स के ओपिनियन के बाद मगर शायद वो होश में आएगी। होश में आएगी, मेरी बच्ची उठेगी, वो स्ट्रांग है। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। आंखें खोलो मेरी बच्ची, आंखें खोलो। वो खोलेगी, खोलेगी, आंखें खोलेगी बच्ची मेरी। वो आंखें खोलेगी, वो आंखें खोलेगी, मेरी बच्ची होश में आएगी। उसे होश में आना ही होगा। आपने कहा था वो कभी नहीं उठेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर आरिफ, मिस्टर आरिफ, प्लीज शांत हो जाइए। काम डाउन मिस्टर आरिफ, प्लीज। सिर्फ एक मुस्कान के लिए, सिर्फ एक मुस्कान के लिए मैंने ऐसा किया। मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? मिस्टर आरिफ,
सर्जरी के वक्त एक छोटे से खतरे का भी नामो निशान नहीं था। हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यह आपका दोष नहीं है। ये मेरा ही दोष है। मैं उसे प्यार नहीं दे पाया, कभी नहीं दे पाया। मैं उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था, इसलिए उसे सर्जरी करने पे मजबूर किया। काश मैं आपकी बात मान लेता, मगर मैंने नहीं मानी। मिस्टर आरिफ, आप एक बहुत अच्छे पापा हैं। सबके पापा आप जैसे नहीं होते। पर हाँ, आपको मेरी बात माननी चाहिए थी। ऊपर जाकर मैं वो क्या मुंह दिखाऊंगा मेरी बीवी को? मेरी प्यारी सी बच्ची को कैसे मरने दे सकता हूँ मैं? कैसे करूंगा मैं ये? काश एक बार मैं उसको मुस्कुराते हुए देख सकता। बस मेरी बच्ची के लिए मुस्कुराहट ही तो मांगी थी मैंने। नाजली को मीटिंग रूम में बुलाया है। मुझे जाना चाहिए। हमने हर तरह की कोशिश की थी, मगर मिसेस आयसून को होश नहीं आया। सेरिब्रल डेथ हो गई थी। दैट्स ऑल। यही बात बाकी लोगों ने भी बताई डॉक्टर नाजली। आपने इससे कम या ज्यादा कुछ भी नहीं बताया। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी। मगर एक इम्पोर्टेंट बात रह गई है, ऐसी बात जिससे सब कुछ बदल जाएगा। वीडियो लैरिंगोस्कोप। आपने उसे यूज क्यों नहीं किया? अगर करती तो आज आपकी पेशेंट शायद जिंदा होती। थोड़ा पानी पी सकती हूँ? जरूर। डॉक्टर नाजली, आपने यूज क्यों नहीं किया? या फिर वो एम्बुलेंस में था ही नहीं? अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे मुझे हो? नाजली को बचाना होगा। बकवास बंद करो। अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तुम अंदर नहीं जा पर सकते। नाजली नाजली अपना ख्याल रख सकती है बेटा, समझ गए? मुझे नाजली के साथ होना चाहिए। नहीं, फिर हमें तुम्हें बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी बेटा, समझो। शांति से बैठ जाओ यहाँ। चलो रे।
रुको अली, अली क्या कर रहे हो, रुको। अली, ये क्या? अब आप कौन है? माफ कीजिए, सच कहता हूँ, आई एम सो सॉरी, कुछ गलत फहमी हुई है। चलो चले यहाँ से। ऐसा नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। एक मिनट, शायद ये हमें केस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं। बताइए। जी हाँ, इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कोई भी फैसला करने से पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूं। नाज़ली के अचीवमेंट्स हैं, पर ये पेपर्स काफी नहीं है ये जानने के लिए। मैं आपको बताता हूं। जब पहली बार मैं इस हॉस्पिटल में आया था, कोई भी इस बात से खुश नहीं था सिवाय नाज़ली के। वो मेरे पास आई और कहा कि वो मेरी दोस्त बनेगी। जिसे ऑटिज्म होता है उसका किसी के भी पास जाना आसान नहीं होता। उसने मेरे रहने के लिए जगह ढूंढी, मेरे लिए खाना बनाया, खिलाया भी। बाकी सब मुझे एक्सेप्ट करें इसलिए हम सबको डिनर पर लेकर गई। वहां मुझे बुरा लगा और मुझे अटैक आया। मैं पैनिक हो गया और नाज़ली मेरे पीछे भागने लगी। वो मेरे पीछे रास्ते भर भागी और मुझे ढूंढ लिया। नाज़ली ने ढूंढा मुझे। एक बार डॉक्टर फैमन ने मुझे एस्पिरेटर पकड़ने नहीं दिया, तो नाज़ली ने उनसे बात की और कहा अली उस सर्जरी में पहला अप्रेंटिस होना चाहिए। एक बात बता दूं, डॉक्टर फैमन बहुत डरावने हैं। मेरी जिंदगी में पहली बार नाज़ली ने अपना सर यहां रखा। बिल्कुल यहां। मुझे कांटेक्ट अच्छा नहीं लगता, डर लगता है। पता नहीं क्यों, मगर लगता है, डर लगता है। पर उस दिन नहीं लगा। पता नहीं क्यों नहीं लगा। उस दिन जब नाज़ली ने अपना सर यहां रखा तो डर नहीं लगा मुझे। बाकी जो स्टैटिस्टिक्स आपके पास हैं, वो देखकर आप समझ गए होंगे कि वो कितनी अच्छी डॉक्टर है। पर आप ये नहीं जानते कि दुनिया मुझ जैसे इंसान के साथ कैसे पेश आती है, हर जगह। हम जैसे लोगों को स्वीकार करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, जो नाज़ली के पास है। और जिस इंसान के पास इतना बड़ा दिल है, वो 100% किसी की मौत का कारण नहीं हो सकती। मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। अगर नाज़ली उस औरत को बचा सकती तो जरूर बचाती। यकीन मानिए, नाज़ली जरूर बचाती। वो पूरी कोशिश करती। नाज़ली उसे बचाने की कोशिश करती, जरूर करती, जरूर करती। दरअसल ऐसा स्पीच सुनने की हमें आदत नहीं है। आपने ये सब क्यों बताया हमें? उसकी मुस्कुराहट वापस लाने के लिए।
बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। इट्स वर्थ इट। अगर वो एक बार भी मुस्कुरा दे। ठीक है, लगता है इस हॉस्पिटल में आप दोनों को एक दूसरे से काफी लगाव है, मगर अब हमें फैसला लेना है। क्या आप बाहर जा सकते हैं? श्योर। तो डॉक्टर नाजली, हमारा आखिरी सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। एम्बुलेंस में वीडियो लैरिंगोस्कोप था कि नहीं? नाजली, क्या हुआ? तुमने क्या कहा? खत्म हुआ। मैंने स्टेटमेंट दे दिया, अब वो डिसाइड करेंगे। मैंने वो नहीं पूछा। इल्जाम हॉस्पिटल पर डाल दिया? नाजली, नहीं। थैंक यू, आपने मेरे भले के लिए ऐसा कहा था डॉक्टर। पिछले 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। आई वॉज लॉस्ट, मगर अली ने सहारा दिया। अली ने? उसके बारे में बाद में बताती हूँ। मैंने इक्विपमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा। हॉस्पिटल पर दोष नहीं आएगा। आखिर ये मेरा घर है। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो चलते हैं और हमारी ड्यूटी निभाते हैं, पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं। लेते हैं। अली, उन्होंने अपनी बेटी खोई है, उन्हें अकेला कैसे छोड़ा तुमने? तुम सबके सामने ऐसे हार नहीं मान सकते। तुम एक डॉक्टर हो, समझ गए तुम? मैंने हार नहीं मानी। मुझे एक आइडिया आया। कैसा आइडिया? ऐसा हो सकता है कि जिस्म पर अब भी एनेस्थेशिया का असर हो। कभी कभी लोग डीप स्लीप में चले जाते हैं, सालों लगते हैं उन्हें होश में आने में, मेटामॉर्फिकली। तुम्हारा आइडिया क्या है, बोलोगे? सक्सिनाइल कोलाइन, ये सर्जरी में यूज किए जाने वाले एनेस्थेटिक्स में से एक है। जिस्म को प्लाज्मा कोलिनेस्टेरेस डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब उसकी बॉडी इस मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मैंने पहले कभी ऐसा केस सुना या देखा नहीं है, इसलिए हम श्योर नहीं हो सकते। मगर सर, अगर ये सही है तो वो इमीडिएटली होश में आ जाएगी। उसके फादर को बताते हैं, मुझे बताना है उन्हें, बताएंगे उन्हें हम। रुको, मैं उन्हें एक और शॉक नहीं दे सकता। देमिर, तुम जानते हो क्या करना है। ठीक है सर, चलो मेरे साथ। अचिलिया, तुम्हें एकदम कमाल की चीज देखनी है। कौन दिखा रहा है उस पर डिपेंड करता है। नौटंकी मत करो, चलो मेरे साथ, मगर अपना मुंह बंद रखना। ठीक है, प्रॉमिस। पर क्या? मुझे भी देखना है। बाय। अंदर आ जाओ। डॉक्टर देमिर। अली, अली,
अब वो स्माइल करेगी। क्या कर रहे हैं आप? लो अब बात करो, बताओ इन्हें, बताओ। कुछ हुआ क्या डॉक्टर? क्या बात है, क्या हो रहा है? हम उसके कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं। वो ऑप्थेल्मिक ब्रांच के नासोसिलियरी ब्रांच से कंट्रोल किए जाते हैं। तो क्या हुआ? मुझे विश्वास ही नहीं होता। सेरिब्रल डेथ नहीं हुई है। यानी मेरी बच्ची नहीं मरेगी डॉक्टर? बिल्कुल नहीं। नहीं, वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सेरिब्रल डेथ नहीं हुई, यानी मेरी बच्ची ठीक हो रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर हरी बाबा, थैंक यू सो मच, सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेटा सुना तुमने? तुम नहीं मरोगी, तुम बच गई बेटी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी दुनिया लौटा दी।